भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करने का तथा उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए यह तो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। पुराणों में तथा शास्त्रों में वैशाख के माह को मधुसूदन के नाम से जाना जाता है, अर्थात कि यह भगवान श्री हरि को समर्पित है। जो माह सिर्फ जल दान कर देने मात्र से ही संपूर्ण पुण्यों को देने वाला है, उस माह के महत्व के विषय में और भला क्या कहा जाए। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य इत्यादि से मिलने वाले जो फल होते हैं वह स्वतः ही हमें वैशाख महात्म्य के श्रवण से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इन महात्म्य का श्रवण तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि के नाम का हम जयकारा लगाते हैं तथा आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। श्रुत देव जी आगे फिर कहते हैं वैशाख माह की महिमा को बतलाते हुए कि हे राजन, भगवान श्री मधुसूदन को अत्यधिक प्रिय यह महात्म्य और यह माह अत्यंत ही श्रेष्ठ है, जो कि संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा बतलाता हूँ। पांचाल देश में पुण्यशील और बड़ा ही बुद्धिमान एक राजा भूरियस रहता था। उसका पुत्र पुरुयस था। पिता की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र ही वहाँ का राजा बना, जो कि अत्यंत ही पराक्रमी वीर और सूरवीर तथा उदार हृदय का था। धनुर्विद्या में बड़ा ही निपुण था और पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन किया करता था। बस एक जो उसने कार्य था जिसका उसने कभी पालन नहीं किया, वह था अपने पूरे जन्म में उसने जल का दान नहीं किया। इसी पाप की वजह से कुछ समय पश्चात उसकी सभी संपत्तियां नष्ट हो गई तथा महान रोग से वह पीड़ित हो गया। उसके हाथी घोड़े तथा अन्य प्रकार की जो भी खच्चर इत्यादि थे, वह सभी रोग से पीड़ित होकर के धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो गए। राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि देखते ही देखते मनुष्य क्या और पेड़ पौधे क्या सभी कुछ नष्ट हो गए। राज्य का कोष खाली पड़ गया। राजा बलहीन हो गया और यही देख करके उसके वैरी जो राजा थे वह उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आ पहुंचे। उस पांचाल के राजा को युद्ध में पराजित किया तथा उसके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। राजा अपने राज्य से पराजित होकर के पहाड़ों की कंदराओं में घुस करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। साथ में रानी तथा अन्य दासियां भी थी। कंद मूल फल इत्यादि खा करके वह अपने जीवन को इसी प्रकार से काटने लगा और इस तरह से उसके जो आयु थी उसके 53 वर्ष वहीं पर व्यतीत हो गए। राजा मन ही मन चिंता करने लगा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिस वजह से मुझे इस प्रकार की हानि सामना करना पड़े। फिर ना जाने किस कर्म की वजह से मैं यह दुख को काट रहा हूँ। मैंने पूरी उम्र अपने माता पिता की सेवा की है, गुरुजनों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों की सेवा की है तथा भक्ति की है। संपूर्ण प्राणियों पर समान भाव से दया का भाव रखा है। जितेंद्रिय हूँ तथा सुहृदय हूँ, फिर भी मेरा हित क्यों नहीं हुआ। उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण भी मुझे वह सुख की प्राप्ति क्यों न हुई। मन में अभी राजा इस प्रकार के विचार को कर ही रहा था और अपने गुरु का स्मरण कर रहा था, तभी याज और उपयाचक नाम के 2 सर्वज्ञाता मुनीश्वर वहां आ पहुंचे, जिन्हें देख करके राजा उठ खड़े हुए, भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें सभी बातों से अवगत कराया। थोड़ी देर तो वह मौन रहे, परंतु पुनः उनका धैर्य टूट गया। धैर्य का बांध टूटते ही वह मुनि के चरणों में गिर पड़े तथा अपने दुख का निवारण पूछने लगे। कहने लगे, मैंने जन्म से ही सभी का हित किया है, सभी पर दया का भाव रखा है, फिर मुझे दरिद्रता और दुख क्यों प्राप्त हुआ। मुझे पाप क्यों प्राप्त हुआ। शत्रुओं ने मुझे किस प्रकार से पराजित किया तथा मेरे राज्य में अकाल किस प्रकार से पड़ गया, वह विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। मेरे अंदर तीव्र उठ रही इस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए।
अंदर जो तपन है उससे मेरे शरीर की जो अग्नि है वह जल रही है, जो पीड़ा को प्रदान कर रही है। तब दोनों मुनि ध्यान लगा करके फिर कहने लगे कि हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हारे दुख का कारण बतलाता हूँ। पूर्व 10 जन्मों में तुम अत्यंत ही घोर पापी व्याघ्र रहे हो, जो कि बहुत ही निष्ठुर रहा है, जीव मात्र पर हिंसा करने में तत्पर रहा है। धर्म तथा इंद्रिय दमन और शांति तुम में लेस मात्र भी नहीं थी। जिह्वा पर गलती से भी श्री हरि के नामों का कभी उच्चारण भी तुमने नहीं लिया, ना ही गोविंद के चरणों का ध्यान किया। परमात्मा को ना तो तुमने नमस्कार किया, ना ही कोई अन्य पुण्य कार्य किए। इस प्रकार से पाप करते हुए तुम्हारे 9 जन्म व्यतीत हो गए। 10वें जन्म में तुमने व्याघ्र के रूप में जन्म को पाया, जो कि और भी ज्यादा निष्ठुर था और प्राणियों को वध करने में सदा ही तत्पर रहता था, साक्षात यमराज के समान था। दयाहीन तथा शस्त्र द्वारा जीविका को मारने तथा सदा ही हिंसा में लीन रहने वाला था। मांसों का भक्षण करता तथा अपने दिल की बातों को न जानते हुए भी अपने समय को व्यतीत किया करता था। पशु पक्षियों के छोटे छोटे जो बालक होते थे, जो बच्चे होते थे, तुमने उनका भी वध किया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तूने विश्वासघात किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें कोई अपना सहोदर भाई प्राप्त नहीं हुआ तथा मार्ग में यात्रियों को भी तुमने कष्ट दिया, जिस कारण कोई घनिष्ठ मित्र नहीं हुआ। सदा ही साधुओं का अपमान करने वाला तथा तिरस्कार करने वाला, इसलिए शत्रुओं ने भी तुम्हें पराजित किया। तुमने कभी भी जल का दान नहीं किया, इस कारण तुझे दरिद्रता की प्राप्ति हुई। इन सभी बातों की वजह से ही तुम्हें इस प्रकार के दुख और कष्ट को सहन करना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में सदा ही क्रूर कर्म करने के कारण तुम्हें अब अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है और तुम भोजन से रहित हो। राज्य भी तुम्हारा छीन चुका है। इस प्रकार के पाप कर्मों को करते हुए तुम्हारे 9 जन्म व्यतीत हो गए। फिर 10वें जन्म में तुमने व्याघ्र का जन्म धारण किया और भी ज्यादा निष्ठुरता साथ साथ तुम्हारे आई। प्राणियों का वध करने में तुम यमराज के समान थे। जब 10वें जन्म में तुम गौड़ देश में थे, तब अपने घोर दुष्कर्म में ही तुम प्रवृत्त थे तथा बड़ी ही निर्दयता से सभी को अनेक प्रकार के पीड़ा और कष्ट दिया करते थे। उस समय धूप से व्याकुल 2 धनाढ्य वैश्य उसी मार्ग पर आ रहे थे। साथ ही वेद वेदांतों के ज्ञाता करसन नाम के मुनि भी थे, जिनके सिर पर जटा थी तथा वस्त्र के रूप में छाल उन्होंने धारण कर रखा था। हाथों में कमंडल था। जब तुमने इन्हें आते हुए देखा, तब धनुष लेकर के मार्ग रोक कर तुम खड़े हो गए। दोनों वैश्यों को तुमने अपने धनुष बाण से छिन्न भिन्न कर दिया। एक वैश्य को तुम मार करके उसके धन को हड़प लिया, जबकि दूसरे को मारने को जब तुम उद्धत हुए तो वह डर कर भाग खड़ा हुआ और अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त सभी धन को वहीं लताओं में फेंक गया। उसी समय करसन मुनि भी व्याघ्र के हाथों से मृत्यु की शंका कर धूप में भाग खड़े हुए। तब तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित होकर के वह गिर पड़े। पसीने टपकने लगे। केवल संज्ञा मात्र ही शेष रह गई थी और वैश्य प्राणियों की रक्षा के निमित्त ऋषि को वहीं वह छोड़कर भाग गए। तब तुमने मूर्छित पड़े हुए ब्राह्मण से पूछा कि उन्होंने अपने धन को कहाँ फेंका है तथा वह वैश्य यहाँ से कितनी दूर गया है। थका हुआ ब्राह्मण जब उठने को उद्धत करने लगा, तब तुमने उन्हें चेतना में लाने के लिए अपने मुख के द्वारा कानों पे फूंक मारी, जिससे कृमि तथा कीचड़ मिले हुए जो गाढ़े से जल उनके नेत्रों पे पड़े हुए थे वह सभी हटने लगे। मुख से हवा करने के कारण पंखे के समान उन्हें वह शीतलता प्रदान करने लगा। मुनि को चेतना होने पर तुम कहने लगे कि हे मुनि, तुम शंका मत करो। इस वन में जब तक मैं शस्त्र को धारण किए हुए हूँ, तब तक तुम्हें किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य भी संसार में सदा सुखी रहते हैं, फिर भला तुम्हें डर और भय क्यों है? तुम्हारे पास तो सिर्फ टूटे हुए पात्र और फटे हुए वस्त्र हैं, भला इससे मुझे कौन से लाभ की प्राप्ति हो? बस तुम इतना बताओ कि वह वैश्य कहाँ गया है।
भागते समय उसने अपने धन को कहाँ फेंक दिया। यदि तुम सही सही बतलाओगे तो मैं निश्चय ही तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इस पर कर्शन मुनि कहने लगे, वैश्य ने धन को उन वृक्षों की झाड़ में फेंक दिया है और स्वयं उधर भाग खड़ा हुआ है। तब व्याघ्र ने तब फिर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, निडर होकर के सुखपूर्वक तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक तालाब है जिसमें शीतल और निर्मल जल है। उसके जल में स्नान करके तथा जल का पान करके अपनी थकावट को दूर करो, पुनः अपने गांव की ओर चले जाओ। राजा के कर्मचारी वनिक के रुदन को सुन करके तथा मेरी तलाश में अभी वन की ओर ही आवेंगे। मैं चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस पंखा से हवा करने पर कुछ गर्मी अवश्य ही कम हो जाएगी। तुम उस ब्राह्मण को तब पत्ते के द्वारा हवन करते हुए गहन वन में ले गए। मुनि की रक्षा करने के लिए तथा वैशाख के उस तपती दोपहरी में ठंडी ठंडी हवा करने के कारण ही तुम्हारा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तुम्हें सुख की इच्छा है, राज्य, धन, लक्ष्मी की इच्छा है तथा स्वर्ग सायुज्य के साथ जीवन करने की इच्छा है, तब वैशाख के सभी धर्मों और नियमों का तुम पालन करो। संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस दिन तत्काल ही ब्याई गौ को ब्राह्मण को दान दे देने मात्र से ही तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। समी का दान करके इससे सुख की प्राप्ति होगी। इस दिन छत्र का दान करने से साम्राज्य की प्राप्ति होगी। और विधि पूर्वक स्नान करके माधव भगवान की पूजा करो तथा दिव्य प्रतिमा का दान करो। इससे हर क्षेत्र में तुम्हें विजय भी प्राप्त होगा। हे राजन, यदि तुम अपने ही समान पुत्रों की इच्छा को रखते हो तो संपूर्ण प्राणियों के हित के निमित्त प्याऊ लगवाओ तथा वैशाख के नियम को धारण कर दो। इससे संपूर्ण लोक तुम्हारे वश में हो जाएगा। वैशाख के माह में मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि इन कार्यों को करते हो तो शीघ्र ही श्री हरि के साक्षात दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सभी बातें पुराण में स्पष्ट बतलाई गई हैं। हमने अपने कानों से जैसा सुना, जैसा देखा है, वह सब तुम्हें कह सुनाया है। ऐसे कुल के पुरोहित दोनों ब्राह्मण, याज और उपयाज राजा को संपूर्ण विधियों के विषय में बतलाते हुए फिर अपने अपने घर की ओर चले आए। तब महापराक्रमी राजा अपने पुरोहित की आज्ञा को लेकर के श्रद्धापूर्वक वैशाख माह के सभी नियमों और धर्मों का पालन करने लगा। श्री हरि की उपासना करने लगा, जिसके पुण्य प्रभाव से वह अपने कुटुंबियों सहित बची हुई सेना को साथ लेकर के पांचाल नगरी में आ गया। शत्रुओं के साथ घूर संग्राम हुआ और सभी पर राजा ने विजय की प्राप्ति की। राजा को पुनः अपना देश प्राप्त हो गया और बची खुची जो शत्रु सेनाएं थी वह भाग खड़ी हुई। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह पुनः चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 सुयोग्य पुत्र हुए, जो कि बहुत ही गुणवान तथा शूरवीर, उदार और पराक्रमी थे। धर्म के द्वारा प्रतिपालित संपूर्ण प्रजा राजा से तब प्रेम करने लगी, अनुराग करने लगी। वैशाख माह के प्रभाव और प्रताप से ही सभी पुनः विश्वास करने लगे। तत्पश्चात पांचाल देश का राजा निष्कामचित्त होकर के मधुसूदन भगवान की पूजा हेतु सभी प्रकार के धर्म में प्रवृत्त हुआ, जिससे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन साक्षात दर्शन दिया। भगवान श्री हरि को समक्ष देख करके राजा अत्यधिक विस्मित हुआ और नारायण के विशाल स्वरूप से उसने पहली बार साक्षात्कार किया। चतुर्भुजधारी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए तथा पीताम्बर धारी भगवान श्री हरि को वनमाला पहने हुए लक्ष्मी जी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर सवार देखा। इनके असहनीय तेज को देख करके ही राजा ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और फिर उनके दर्शन करके हर्ष के मारे उत्कृष्ट की चेष्टा करने लगे। संपूर्ण देह रोमांच से भर उठा तथा आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ करके सिर झुका करके तब राजा स्तुति करने लगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ।
आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाएंगे और कल हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।